Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Sarah and I am a level 1 student at Han School Islamabad campus. So viewers, as you know, I will come with the new interview and the new guest. So today the guest name is Dr. Arsalan Javed. So first of all, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया और सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें हमारे व्यूवर्स को ताकि वो आपको जान सकें। बहुत शुक्रिया सारा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेल, जैसे कि मेरे नाम के साथ लिखा है डॉक्टर अरसलान जावेद। तो आई एम अ पीएचडी डॉक्टर। मेरा पीएचडी जो है वो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में है। और इनोवेशन, जैसे आप जानते हैं, इनोवेशन का मतलब होता है जिद्दत, और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आइडिया बेस्ड बिजनेस या बिजनेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, तो दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। और मैं पिछले 16 साल से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के करियर में हूँ। और 16 साल से मैं मुख्तलिफ इदारों में जाता हूँ। उनके परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट मेरा मेन टास्क है। यानी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको डेवलप करते हैं, उसके प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं। प्रोजेक्ट्स बनवाने के बाद उनको हम मार्केट में लॉन्च करने, मतलब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने या अपनी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने की तरफ हम पूरा एक रोड मैप बना के देते हैं। तो ट्रेनिंग में ये है मेरा सेगमेंट। दूसरा मेरा जो काम है वो मेरी कंपनी है, सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, सी आई एल जो है बुनियादी तौर पे एक एक्सपीरियंशियल बेस्ड रिसर्च ट्रेनिंग कंपनी है। इसमें हम रिसर्च करते हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के ऊपर। अभी हमने इनिशियली 3 चीज़ों को फोकस किया हुआ है, जिनमें पहली चीज़ जो है वो एग्रीकल्चरल इनोवेशन है। दूसरी चीज़ जो है वो पब्लिक हेल्थ इनोवेशन है। और तीसरी चीज़ जो है, हम स्टार्टअप्स को फैसिलिटेट करते हैं, जो बिजनेस स्टार्टअप्स हैं उनको ग्रो करने में मदद करते हैं। तो इसके अलावा मेरी एक और कंपनी है जिसका नाम है नुक्ता टूअर्स। नुक्ता बेसिकली पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन के नाम से हमने इसको रखा है। और नुक्ता में जो क्यू है उसको हमने क्वेस्ट से कहते हैं ना कि एसोसिएट किया है। तो हमारा ये नुक्ता टूअर्स है, बेसिकली ये एक वेलनेस बेस्ड ट्रैवल कंपनी है। और हम पाकिस्तान से बाहर लोगों को लेके जाते हैं और पाकिस्तान से बाहर के लोगों को पाकिस्तान में लेके आते हैं वेलनेस के लिए। कि ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस है, आप परेशान हैं, आप हमारे साथ एक जर्नी पे आए। हम 7 दिनों के 10 दिनों के टूर्स जो हैं वो प्लान करते हैं, और इनके अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे जो वेलनेस है वो प्रमोट होती है, मेंटल स्ट्रेस कम होती है। और अभी तक मेरे पास बाहर से लोग ज़्यादा आ रहे हैं पाकिस्तान, जो वेलनेस के एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे नॉर्दर्न एरियाज में आते हैं। तो ये मेरी रिलेटिवली एक न्यूअर कंपनी है नुक्ता जो है। बाकी CIL चलाते हुए भी कुछ साल हो गए, और ट्रेनिंग करवाते हुए तो मुझे 16 साल हो गए। खैर से अब ये 2026 में 17 साल हो गए। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेरे जो जो स्टार्टिंग में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दिस इज द 3 सेगमेंट्स दैट आई एम वर्किंग इन करेक्टली। ओके ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं अभी मतलब आप कौन सी कंट्री में रहते हैं। मैं इस वक्त पाकिस्तान में रह रहा हूँ। और पाकिस्तान में ये है कि आई ट्रेवल वास्टली अराउंड द कंट्री। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी कुछ दिन पहले आई वाज इन कराची, देन आई वाज इन इस्लामाबाद, देन आई वाज इन फैसलाबाद। सो आई ट्रेवल अ लॉट। देन आई बी इन लाहौर टुमारो, देन इस्लामाबाद अगेन। तो ये मेरा जो सिलसिला है वो चलता रहता है। आई एम अ अ, नेशनल सिटीजन। जी। जी मतलब आप पाकिस्तान की सिटी कौन सी में रहती हैं, कौन सी सिटी में आप हाँ, रहते हैं मैं पाकिस्तान। मेरा जो होम टाउन है वो मुल्तान है। जी। ठीक है, मुल्तान जो है इट इज़ इन द साउथ ऑफ पंजाब। और समझे कि पाकिस्तान के, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पीसफुल शहरों में कंसीडर होता है। तो दैट्स वेयर आई लिव मोस्टली। ओके ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं आप मतलब हमारे स्कूल जो है रेहान स्कूल है उसके बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं। अब मतलब कभी सर बिल्कुल। रेहान जो हमारे स्कूल के ऑनर हैं सर रेहान उनसे कभी आपकी मुलाकात वगैरह हुई है या नहीं, आप जी बता। जी, बिल्कुल हुई है। और ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। और बल्कि अभी रिसेंटली मैं कराची में था, तो मैं आपके मुनव्वर कैंपस आया, तो वहाँ पर आई गॉट टू मीट विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स।
और अभी इस इंशाल्लाह ऑन 16th और 17th आई विल बी विजिटिंग योर बाराकू कैंपस एज वेल। और जो इस्लामाबाद, आप किस कैंपस से हैं बाय द वे? मैं इस्लामाबाद कैंपस से हूँ। Islamabad campus, all right. So, I also gave an interview to one of the principals of Islamabad school, रेहान स्कूल इस्लामाबाद। अब वो मुझे पता नहीं किस ब्रांच से उनका ताल्लुक था। तो यह है कि आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ द सिस्टम, और मैं पब्लिकली भी कहता होता हूँ कि रेहान स्कूल इज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल सिस्टम्स दैट आई हैव लर्नड अबाउट, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस्ड है। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि यहाँ पर हर स्टूडेंट को उसके करियर ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से ट्रेन किया जाता है। और ये एक चीज़ है जो मैं बीइंग पर्सन ऑफ एजुकेशन, मैं खुद बहुत चाहता हूँ कि हमारे जो एजुकेशन है वो डायरेक्टेड होनी चाहिए, वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। हाँ, हमारा एप्टीट्यूड बनाने के लिए हमें हमारे बाकी सब्जेक्ट्स भी सीखने होते हैं, लेकिन फ्रॉम अ वेरी यंग एज वी शुड बी फोकस्ड ऑन द आउटकम ऑफ व्हाट वी वांट टू बिगिन। मैं पाकिस्तान में एक बात पे बड़ा हमेशा आवाज उठाता हूँ, वो ये है कि हमारे बच्चे बड़े बहुत देर से होते हैं। बड़े होने से मुराद ये नहीं है कि वो लंबे चौड़े देर से होते हैं या उनको दुनिया की जिम्मेदारी उठाने में बहुत देर करते हैं। तो रेहान स्कूल में जब मैं विजिट किया तो मुझे लगा कि यहाँ के स्टूडेंट्स अपने ऑब्जेक्टिव्स को दिमाग में लेके चल रहे हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स की वजह से वो अपने काम को शायद बाकियों की निस्बत ज़्यादा जल्दी शुरू करें, एंड दे विल हैव बेटर अप्रोच टुवर्ड्स प्रैक्टिकल लाइफ देन द अदर स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं मतलब कि आपने जो अपना करियर शुरू किया तो आपने कैसे किया, मतलब आपको क्या क्या मतलब अपने बिजनेस में परेशानियां या आपने उनको कैसे फेस किया? आप इतने मतलब कामयाब कैसे हुए? हाँ, थैंक यू सो सारा फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। वेल, बिजनेस की शुरुआत तो इस तरह से की थी कि बैक इन 2009 मैं जब स्टूडेंट था, आई वाज डूइंग माय एमबीए। तो उस वक्त, सॉरी, इन 2009 आई वाज डूइंग माय एसीसीए। तो एसीसीए के मैं बिल्कुल कंप्लीशन के फेज में था। तो मुझे एक मुझे लैंग्वेजेस सीखने का बहुत शौक है। तो मैंने मैं एफएम पे एज एन आरजे भी मैंने काम किया कुछ अरसा। और लैंग्वेजेस, इंग्लिश बड़ी अच्छी थी। तो एक दोस्त के इंस्टीट्यूट गया तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे एक जानने वाले हैं, उनके पास उनका बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाएं, और वो इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर ढूंढ रहे हैं, तो आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर के तौर पर उनको ज्वाइन करें। मैं कहा ठीक है, आई विल गो। तो जब मैंने वो उस इदारे में गया तो उनके जो हेड थे, एमडी थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे कहा, यार आपका स्पीकिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, तो आप एक डेमो क्लास हमें दें। डेमो देंगे, फिर हम उसके बाद आपको देखेंगे कि आप हमारे साथ कितना चल सकते हैं। 40 स्टूडेंट्स की क्लास थी, इवेंट देयर, मैंने क्लास कंडक्ट कराई। तो जब मैं क्लास से निकला तो सीटियां, तालियां और बड़ी जनाब वो लोगों ने अप्रिशिएट किया हुआ था। तो जब मैं बाहर आया तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। तो तुम क्लास पढ़ाने से बेहतर, मेरे पास एक बैंक की ट्रेनिंग है। तो बैंक के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर सेशन देना है। तो ये 2 दिन का सेशन होगा। मैंने कहा जी बिल्कुल, लेट्स डू इट। तो आई वेंट टू अ बैंक, मैं उसका भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो पहला मेरा बैंक था जहाँ मैंने ट्रेनिंग कराई। और देवर लाइक 30 पार्टिसिपेंट्स इन दैट। पूरे बैंक के लोग, 4-5 ब्रांचेस के लोग एक ही जगह इकट्ठे हुए थे, और वहाँ मैंने उनको ट्रेन किया ऑन कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। और वो इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग हुई कि उन्होंने नेक्स्ट में मुझे अपनी सारी ब्रांचेस में भेजना शुरू कर दिया। और मैं ऑल अक्रॉस द कंट्री, यानी पाकिस्तान के कई, यानी पंजाब में, नॉट अदर प्रोविंसेस, पंजाब में उनके सारी ब्रांचेस में मैंने ट्रेनिंग कराई। और उसी के साथ फिर आई गॉट इंडक्टेड विद ब्रिटिश काउंसिल। एक एलएम, एक 2000 का एक्सपीरियंस में ये होता था कि हम स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को अपनी जिम्मेदारी खुद लेना
और अपने कम्युनिटी की जिम्मेदारी लेने का हम तरीका सिखाते थे और उनके सोशल एक्शन प्लान्स बनाते थे। तो मैंने ब्रिटिश काउंसिल के साथ ट्रेनिंग्स शुरू करवाई सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो वहां से मुझे मेरी ना वो बेस बननी शुरू हुई, मेरा माइंडसेट खुलना शुरू हुआ कि यार ट्रेनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो शुरू में आई यूज टू बी कि यार नहीं, बस मैं लिंग्विस्टिक्स पे फोकस करता हूँ, मैं स्किल सॉफ्ट स्किल पे बात करता हूँ। देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द एक्चुअल सॉल्यूशन फॉर द कंट्री। तो 2010 में वही जो कॉलेज था जहाँ मैंने एज ए लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर ज्वाइन किया था, मैंने उस कॉलेज को बाय कर लिया। तो वो कॉलेज मैंने एक्वायर कर लिया, क्योंकि वो जो उसके बॉस थे वो उनका कोई और वेंचर था, तो उस पे उनकी ज़्यादा तवज्जो थी, इस पे कम थी। तो मैंने कहा चले, व्हाई नॉट मी टेक दिस इनिशिएटिव। तो मैंने उनसे जितना उनकी एफिलिएशंस थी, सारा स्ट्रक्चर था, सारा स्टाफ था, उनकी सैलरी थी, सब कुछ मैंने ले लिया। तो आई वॉज 19 एट दैट टाइम, 19 साल का था। तो उस वक्त यंगस्टर जो होते हैं ना, वो घूमने फिरने और चीज़ों में इंटरेस्टेड थे, बट आई वाज मोर इंटरेस्टेड कि मैं एक अपना सेंटर बनाऊं, एक कॉलेज बनाऊं, जहां पर मैं वो सारी चीजें कर सकूं जो मैं खुद नहीं कर पाया या मुझे लिमिटेशंस हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ बैकग्राउंड। मेरा म्यूजिक बैंड रहा, मैं म्यूजिशियन भी रहा इन माय अर्ली डेज। और मुझे फैशन डिजाइनिंग का शौक था, तो आई स्टडीड फैशन डिजाइनिंग फॉर सम टाइम। फिर लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी थी, खवातीन वाले काम है ये तो बंदा होके तुम फैशन डिजाइनिंग सीख रहे हो एंड ऑल दैट ना। तो उस वक्त के स्टेरियोटाइप जरा अलग किस्म के थे। तो मैंने जब इंस्टीट्यूट उनसे एक्वायर किया, तो वो इंस्टीट्यूट में मैंने फैशन डिजाइनिंग, स्पोकन इंग्लिश यानी लैंग्वेजेस, फैशन डिजाइनिंग, म्यूजिक, फोटोग्राफी, वो सारी चीजें जिनका मुझे शौक था, उनके लिए मैंने एक इंस्टीट्यूट बना दिया। तो दैट वाज माय फर्स्ट वेंचर। जो एक वेंचर था, दैट वाज इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस। इससे पहले एक छोटा सा वेंचर किया था, उसके अंदर हमने एक बुटीक बनाया था अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर। तो वो भी बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग वेंचर रहा। और जब इंस्टीट्यूट बनाया, तो इंस्टीट्यूट के साथ साथ एक कंपनी भी बनाई, दैट वाज एन इवेंट मैनेजमेंट और फैशन स्किल्स की कंपनी थी, दैट वाज नोन एज स्टूडियो 360। तो दीज टू वेंचर्स वर माय वेरी बिगिनिंग। तो फिर हमने इस वेंचर को जारी रखा, मेरी एजुकेशन भी चलती रही। आई डिड माय ACCA, देन आई डिड माय MBA in HR, then I did my MS MPhil, and then I did my PhD। तो जब मैं MBA कर रहा था, तो आई वेंट टू टर्की, अतातुर्क यूनिवर्सिटी टर्की से पढ़ा। उसके बाद आई गॉट टू स्पेंड सम टाइम इन सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। सिंगापुर वो जगह थी जहाँ पर मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ना वो समझे कि मोटिवेशन मिली जो मुझे आज तक ड्राइव करती है। वो क्या कि सिंगापुर में मैंने मेरे 6 वीक्स की हमारी वर्कशॉप थी, एंड दैट वाज समथिंग दैट चेंज्ड मी। हमारे जो मेंटोर थे वो गाय कावासाकी थे। गाय कावासाकी जो है, ये बेसिकली एप्पल के एम्प्लॉय थे, और उन्होंने छोड़ा, फिर ये VC बन गए, वेंचर कैपिटलिस्ट बन गए। तो एक बड़ा वो समझने के सीखने का मौका मिला। और उसकी वजह से आई स्टार्टेड ऑफ प्रीचिंग द नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन पाकिस्तान। मैं मुल्तान आया, मैंने अपना कॉलेज जो था, मेरा कॉलेज तो एक सेगमेंट जो था वो स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, फैशन डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, म्यूजिक, ये चीज़ों पे फोकस था। लेकिन उसके साथ मैंने एक और सेगमेंट बना दिया, दैट सेगमेंट वाज डेडिकेटेड ऑन एंटरप्रेन्योरियल स्किल डेवलपमेंट। तो हम वहाँ पर स्टूडेंट्स को मार्केटिंग सिखा रहे हैं, फाइनेंस सिखा रहे हैं, और फिर उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह टू स्टार्ट ऑफ अ बिजनेस। तो वो समझ लें कि माइक्रो एंटरप्राइजेस डेवलप करने की हमने एक काविश की। तो 2013-14 में मुल्तान एक छोटा शहर है, उसमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी एंटरप्रेन्योरशिप को लेके। तो फिर भी आई केप्ट ऑन स्ट्रगलिंग। मैं यूनिवर्सिटीज में जाता था, चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स में जाता था, उनको कहता था कि जॉब के बजाय आप यंगस्टर्स को स्किल डेवलपमेंट पे लेके आएं, स्किल सिखाएं, मोबाइल रिपेयरिंग सिखाएं, लकड़ी से चीज़ें बनाना सिखाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स से काम सिखाएं, यानी स्किल सीखें, लिंग्विस्टिक्स सीखें, IT स्किल सीखें।
तो ये 2013-14 से मेरे जहन में ये चीज़ थी, और हमने खुद भी इस पे काम किया। तो मैं ये समझता हूँ कि मुश्किलात जो एंटरप्रेन्योर होने के नाते आई ना सबसे पहले, तो वो तो था लोगों को एजुकेट करना। क्योंकि वो कहते हैं ना कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स। जब स्टूडेंट ही रेडी नहीं होगा तो टीचर का क्या काम होगा। तो हम लोगों ने इनिशियल सालों में इस चीज़ पे बहुत स्ट्रगल की कि हम लोगों को बताएं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप से फ़ायदे क्या होते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लवाजमात की ज़रूरत पड़ती है। वी स्टार्टेड ऑफ विद mentoring many स्टूडेंट। बट अल्टीमेटली हर स्टूडेंट ये कहता था, सर हमें इसके बाद जॉब कितने पैसों की मिलेगी। सो एवरीबडी इज ऑलवेज सीकिंग अ जॉब, एंड व्हेन एवरीबडी इज सीकिंग अ जॉब, अ वेरी फ्यू पीपल वांट टू हैव दैट माइंडसेट जिससे वो कहें कि हम एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, या हम सीड बेस्ड ओरिएंटेड बिजनेसेस करना चाहते हैं, यानी सीड मनी छोटी सी अमाउंट से हम अपने कारोबार शुरू करना चाहते हैं। तो देवर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स। फिर दूसरा, मुझे आई हैड टू स्टे अब्रॉड फॉर सम टाइम। तो वो बिजनेसेस की वो स्ट्रीक खत्म हो गई जो शुरू में हमने शुरू किए, उनमें कुछ गैप आ गया। फिर कुछ अर्सा मैंने जॉब किया। तो करने के बाद आई टॉट एट ए यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। यूनिवर्सिटी पढ़ाने के बाद दोबारा से मेरा जब पीएचडी कंप्लीट हुआ, तो आई डिसाइडेड कि पीएचडी हो गई, अब मैंने पढ़ाना नहीं है, आई गो बैक टू बिल्डिंग सिस्टम्स। तो मैंने वहां से फिर खुद को ट्रेन करना शुरू किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सो फार आई हैव ट्रेन्ड ओवर 103 ऑर्गेनाइजेशंस। 103 कंपनियों के साथ मैं काम कर चुका हूँ, पाकिस्तान भर में और मुल्क से बाहर भी। मैं शारजा में ट्रेनिंग्स करवाता रहा हूँ, टर्की में, दुबई में। राइट। सो आई हैव दिस नेटवर्क ऑफ पीपल जो ट्रेनिंग्स लेते हैं। फिर इससे चैलेंजेस आर ऑलवेज देयर, लेकिन चैलेंजेस से लड़ने का एक ही सोल्यूशन है, वो है डटे रहना। बस स्टिक टू व्हाट यू थिंक इज राइट, और इवेंचुअली अल्लाह पाक रास्ता जो है ना वो बनाता चला जाएगा। और एक बात मैं हमेशा सोचता हूँ कि जहाँ मुझे मुश्किल आती है ना, वहाँ मैं कहता हूँ मुझे अपने रब पे और अपनी काबिलियत पे, दोनों पे यकीन है, एतबार है। तो जब हमें एतबार होता है ना, हम बहुत दूर तक जाते हैं। ओके, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा बताया है अपने करियर के बारे में। और जैसे कि आपने बताया, आप 19 साल में इतना कुछ आपने किया, और आजकल के जो यंग मैन हैं 19 साल में भी जॉब्स वगैरह ढूंढ रहे हैं, उनको कारोबार मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा। तो मतलब वो काम करना नहीं चाहते, उनका यकीन नहीं होता अल्लाह ताला पर। तो अब आप मुझे ये बताएं कि मतलब आपके लिए क्या ज़रूरी है, स्किल ज़रूरी है, या मतलब जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके स्टडी ज़रूरी है, या स्किल, मतलब आपकी नज़र में। देखिए, हमें बचपन से यही बताया गया था, पढ़ाई बहुत जरूरी है। राइट। आई कम फ्रॉम अ फैमिली, माय फादर इज एन एजुकेटर। ठीक है। तो हमेशा से यही सुना कि जी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लेके आओ, अच्छी डिग्रियां हासिल करो, तो जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन सारा तजर्बा अब तक का मेरा जो है ना, वो मुझे यही सिखाता है कि इंसान ना अपनी पढ़ाई से ज़्यादा अपने स्किल्स से दुनिया में इफेक्ट करता है, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। तो मैं हमेशा से इस बात का कायल हूँ कि इंसान की इनर कैपेबिलिटीज जो है ना, उनको यूटिलाइज करके आप स्किलफुल बने। स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट देन एजुकेशन। आना आज के दौर में, एजुकेशन, देखो एजुकेशन क्या करता है। मैं इसको इस तरह से बयान करूंगा कि लाउड स्पीकर है ना, लाउड स्पीकर सारा, लाउड स्पीकर का क्या काम होता है। लाउड स्पीकर जो है वो हमारी थोड़ी सी आवाज को बहुत ऊंचा करके सुना रहा होता है, ऐसा जी ही है। जी जी। लेकिन सोचो, एक बंदा बोल ही नहीं सकता। ठीक है, एक बंदा बोल ही नहीं सकता, उसको लाउड स्पीकर दे दें, उसके लिए लाउड स्पीकर किसी काम का होगा? नहीं होगा। नहीं। ठीक है ना। तो यही बात जो है वो स्किल और एजुकेशन के लिए है। एक पर्सन के पास अगर स्किल होगा ना, तो एजुकेशन उसके स्किल के लिए लाउड स्पीकर का काम करेगी। और अगर उसके पास स्किल ही नहीं होगा, तो जितनी मर्जी एजुकेशन ले ले कोई फायदा नहीं है। तो स्किल भी सीखें, एजुकेशन भी हासिल करें, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात
मैं ये नहीं कहता कि कौन सी चीज किस पे भारी है, लेकिन प्राइमरी चीज होगा स्किल। स्किल होगा तो एजुकेशन का फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। जी बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं, मतलब आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? आप पूरा दिन, मतलब आप मतलब आपकी नींद पूरी हो जाती है, और आप अपने टाइम को कैसे मतलब रखते हैं, करते हैं मैनेज? हाँ, थैंक यू सारा, वंस अगेन अ गुड क्वेश्चन। हाँ, मेरी नींद पूरी हो जाती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब हो जाती है। पहले तो एक वक्त था जब बीमार होने का भी टाइम नहीं होता था। तो मैं हमेशा ये कहता होता था कि यार अगर बीमार हो गए तो क्या होगा, बीमार होने का भी टाइम नहीं होता। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सेहत दी। लेकिन अब जो है वो ऐसा वक्त है कि आई हैव गॉट फ्री टाइम फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल पाता हूँ। और कैसे मैनेज करते हैं, देखें, वो सियाने कहते हैं द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग इज अ सिस्टम। तो थोड़ी रेजिलियंस है, थोड़े सिस्टम्स हैं, तो थोड़े थोड़े सिस्टम्स बना छोड़े हैं। सिस्टम बनाने से ये होता है कि हम अगर एक्टिवली ना भी काम कर रहे हो ना, तो सिस्टम हमारे लिए काम कर रहा होता है। तो अभी आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप्ड सम सिस्टम्स। मैं अपने ऑफिस में रेगुलरली नहीं जाता, मैं अपना अ, लोगों से मुझे रेगुलरली इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता। सम डेज आई स्टे एट माय प्लेस, सम डेज आई ट्रैवल। खुद लेयर एक्टिविटीज भी करने का टाइम मिल जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मिलता है, पहले नहीं मिलता था। शुरू के कोई 14-15 साल तो बिल्कुल भी नहीं मिला। हाँ, 1-2 साल हुए हैं कि आई कुड हैव सम टाइम फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई फैमिली। ओके, माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा बताया आपने। तो आप मुझे ये बताएं, आप मतलब अपने जैसे मतलब जो यंग मैन हैं उनके लिए आप क्या मतलब उनका एडवाइस क्या देना चाहेंगे? यंग बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए एक ही एडवाइस है। वो एडवाइस ये है कि देखो, आप जिंदगी में जो हासिल करना चाहते हो ना, उसके ऊपर यकीन कर लो कि वो आपको मिलेगा। अम, असल में ना, कई लोग दो वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। नंबर एक, डर। डर जो होता है ना, वो इंसान को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देता है। द फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, द फियर ऑफ मीटिंग पीपल, द फियर ऑफ द अननोन, द फियर ऑफ चेंज, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डराती हैं। तो इस डर से निकलना, नंबर एक। नंबर दो, गेट एक्सपोजर। अक्सर लोग एक्सपोजर नहीं हासिल करते। अक्सर लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते। अक्सर लोग दूसरे लोगों से पूछते ही नहीं है कि आपने अपनी जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल की। ये जो सारा आप कर रहे हो ना इस वक्त, ये आज आपको नहीं शायद पता चल रहा है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे ना, तो ये बातें हैं जो हम लोग या और लोगों से जिनको आप इंटरव्यू, मुझे आइडिया है कि आप कम से कम 200 लोगों का इंटरव्यूज कर रही हैं। ठीक है, तो 200 लोगों से जब आप बातचीत कर रही होंगी ना, तो ये जो इनकी बातें हैं ये आपकी शख्सियत को निखारेंगी, क्योंकि ये आपको एक्सपोजर देती हैं। और फिर जब आप के पास वक्त बनेगा, आप ट्रैवल करेंगे। जब आप ट्रैवल करेंगी, आपके लिए नए दरवाजे खुलेंगे। तो बात यही आ जाती है कि आजकल के नौजवानों को ये बात बहुत जरूरी है समझना कि दे नीड टू थिंक आउटसाइड देयर वॉल्स। मैं ये नहीं कह रहा आउटसाइड द बॉक्स, वो एक बात है ही है, लेकिन दे शुड गो बियॉन्ड, दे शुड गो बियॉन्ड द कंफर्ट जोन्स। और लोगों से मिलें, चीजें सीखें। और तीसरी सबसे जरूरी बात सारा, टॉलरेंस। हमारे अंदर जब सब्र नहीं रहेगा ना, तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। तो दिस इज माय मैसेज टू द पीपल कि सब्र रखें और अपने आप में घूमें फिरें, आगे दुनिया एक्सप्लोर करें। और हाँ, एक चीज और एडिशनली मैं जरूर कहना चाहूंगा कि खलूस, अपने अंदर खलूस रखें। हमारे कई सारे लोग जो हैं, उनके अंदर ये एक बड़ा चैलेंज होता है कि वो मुखलिस नहीं होते। तो मुखलिसी रखना बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी में। लॉयल टू योर सेल्फ, लॉयल टू योर कॉज, लॉयल टू वट एवर कंपनी यू आर वर्किंग। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम टुडे। सो अब हमारा इंटरव्यू का टाइम एंड हो रहा है।
तो अब मैं इंटरव्यू एंड करूँगी। सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू डॉक्टर अरसलान जावेद के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा हमारा इंटरव्यू, हमारा जो है बातचीत हमने की, तो वो आपको पसंद आई होगी, आपने कुछ सीखा होगा इससे। तो मिलते हैं किसी ने ऐसे केस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप